नमस्कार, मैं हाँ संजीव मेहता। दिव्य टाइम्स इंडिया में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की खबरें सबसे पहले सबसे तेज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। धन्यवाद। स्वागत है दिव्य टाइम न्यूज़ में। मैं आपके साथ आपका दोस्त युवराज सिंह। आज बात करेंगे शिक्षा के ऊपर। आइए जानेंगे क्या परेशानियां आ रही हैं और अभी भी शिक्षा के जो क्षेत्र है उसमें कई कुछ होना बाकी है। आइए धरातल की सच्चाई न्यूज़ नेटवर्क दिव्य टाइम इंडिया के साथ क्या स्थिति है जानिए। आइए जानते हैं इनके खुद अभिभावक के मुंह से क्या परेशानियां सामने आई। क्या कहना है पंडित जी आप? धन्यवाद आपका चैनल का जो आप हमारे पास अपने आवाज़ उठाने का मौका मिला है। ये जो है मतलब बच्चों ने 97% मार्क्स लेने के बावजूद भी एडमिशन के लिए 10 लाख रुपए चाहिए। 3 साल का कोर्स करना महाभारत है, कहाँ से कराया जाए? इतना ज़बरदस्त पैसे की मांग की है, डोनेशन की। सरकारी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, पैसे कहाँ से खर्च किए जाएंगे? कोई सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि आप इस तरह से कोई व्यवस्था करें जो कि बच्चे का आगे भविष्य बने और मतलब जो है पढ़ाई में आगे बढ़े। इतने बढ़िया पढ़ाई में होने के बावजूद भी अब घर में बैठा है। बस इससे आगे क्या कहें, इसी पे सरकार ध्यान दे। धन्यवाद। सरकार के कई संस्थान हैं जहां बच्चों को पढ़ाया जाता है इस प्रकार, वहां आपने प्रयास नहीं? सरकार के कोई सरकारी ऐसा संस्थान नहीं है जहां एडमिशन हो जाए। अभी जेईई मेंस का पेपर डाला है, वो भी हो नहीं रहा है, बार बार हटते जा रहा है, पूरा साल बेकार जा रहा है। अब दे देता है वो पढ़ाई के लिए, फिर उसको नौकरी नहीं मिल पाती है। ये बहुत बड़ा दुख का विषय है। सरकार को अपनी शिक्षा नीति बदलनी चाहिए और शिक्षा नीति में ऐसा लागू होना चाहिए जिस प्रकार से हम अपना आय प्रमाण पत्र बनवाते हैं, आय प्रमाण पत्र के आधार पर हम लोगों को सरकारी सुविधा मिलती है। इसी प्रकार हम लोगों का आय प्रमाण पत्र बनाए सरकार, और जिनका आय प्रमाण पत्र के मानक के अनुसार हो उन बच्चों को नौकरी भी लगे, उन बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार से योगदान भी मिले, अनुदान भी मिले। ऐसा मैं सरकार से अपील करता हूँ। सरकार ने अभी माननीय सांसद हैं हरिद्वार, उन्होंने नई शिक्षा नीति केंद्रीय मंत्री डॉक्टर निशंक पोखरियाल जी ने अभी लॉन्च किया है। उसमें क्या कहना चाहिए? बधाई है निशंक जी को। एक विद्वान, एक कवि हैं, उत्तराखंड के ओजस्वी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। अब शिक्षा की नीति की बात है तो निशंक जी ने जिस कार्य को किया है तो उनके लिए बधाई। पर मैं निशंक जी इस चैनल के माध्यम से एक अपील करूंगा। आपकी लोकसभा का मैं एक वोटर भी हूं, एक जिम्मेदार नागरिक भी हूं, कि आप एक ऐसा मानक तैयार करें कि मध्य परिवार के आदमी को नौकरी मिले, और नौकरी मिलेगी तो देश का विकास होगा। देश का विकास होगा तो आज भारत जिस प्रकार दुनिया में विश्वविख्यात मोदी जी ने कर रखा है, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा भारत का डंका इसी प्रकार बजेगा जैसे बज रहा है। रामलला अयोध्या में शिलान्यास हुआ, क्या कहना है आपका? आप कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं। पहले मैं सनातन धर्म का हूँ। सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है, और बधाई है न्यायपालिका को, बधाई है भारत सरकार को, बधाई है अटल जी को, आडवाणी जी को, उमा भारती जी को, कल्याण सिंह जी को, कृष्णमूर्ति भट्ट जी को, जिन्होंने अयोध्या के लिए संघर्ष करा है। बधाई है मोदी जी आपको भी। पर दुख का विषय एक है, हम सनातन धर्म के लोग हैं। भगवान श्री राम का जब राज तिलक हुआ था तो पहला तिलक गुरु वशिष्ठ जी ने किया था। तो वहाँ हमारे यहाँ 4 पीठ हैं शंकराचार्यों की, पर एक भी शंकराचार्य वहाँ उपस्थित नहीं था, क्योंकि वैदिक सनातनिक भारत का अगर कोई मुख्य कार्य हुआ है, भारत में सनातन धर्म से जुड़ा कोई कार्य हुआ है तो वो शिलान्यास हुआ है। उस शिलान्यास पर आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य कोई ना कोई होना चाहिए था। ऐसा मेरा सुझाव है, ऐसा मेरा विचार है। मैं इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जब बच्चे अपनी क्वालिफिकेशन पूरी कर लेते हैं, मध्यम परिवार के सदस्य अपने बच्चों को जैसे भी अपने पढ़ाते हैं, लिखाते हैं उनको, और आगे जाके जब वो डिग्री पूरी कर लेते हैं तो इंजीनियर, डॉक्टर बनने का सपना लेते हैं तो वो मैं उनसे डोनेशन के नाम पे कई लाखों की डिमांड होती है। मैं भारत सरकार से ये विनती करता हूँ
कि वो इसके बारे में कुछ सोचें। नमस्ते, धन्यवाद। है ना। और क्या शिक्षा नीति के अंदर ये चीज़ें आनी चाहिए जिससे कि जो होनहार छात्र हैं पैसे की कमी के चलते कहीं ना कहीं प्रतिभाएं रह जाती है। आज हमें क्या विचार है भाई साहब, क्या कहना है जिस? सर्वप्रथम तो मैं आपके दिव्य चैनल का धन्यवाद करता हूँ। युवराज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग एक ऐसा प्रयास कर रहे हैं जिससे पिछड़े हुए, आर्थिक स्थिति में जो लोग पिछड़े हुए हैं, कैसा कह सकते हैं, जो आर्थिक स्थिति से पिछड़े हुए लोग, वो लोग शिक्षा से वंचित ना रह जाएं। तो आपके इसके लिए प्रयास जो जारी है उसके लिए आप ही बधाई के पात्र हैं, आपका चैनल भी बधाई का पात्र है। इस संदर्भ में सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देश में जो आरक्षण है, आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, क्योंकि आर्थिक आधार पर आरक्षण होगा तो सभी को शिक्षा का अधिकार पूरा मिलेगा। जो भी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, वो पढ़ पाएंगे। क्योंकि ऐसा है कि दूसरी जो SC ST है, OBC हैं, उनको काफ़ी कुछ छूट मिल जाती है और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं पढ़ने के लिए, और हमारे जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो लोग नहीं पढ़ पाते। उसके अलावा भी गरीबों में बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी हैं। अब 90%, 95%, 98% बच्चे नंबर लाए। अब नंबर लाने के बाद वो बच्चे अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनकी सबसे बड़ी बाधा क्या है? उनकी आर्थिक स्थिति बाधा है, उनके पेरेंट्स के पास पैसे की समस्या है, उनका रोज़गार इतना अच्छा नहीं है कि वो अच्छे कॉलेज में इंजीनियरिंग करा सकें, अच्छे कॉलेज में मेडिकल में दाखिला करा सकें। तो सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो बच्चे अच्छे नंबर ला रहे हैं उनको सभी कॉलेजों से, सभी विद्यालयों से उनके मांगने चाहिए कि आपके बच्चे कितने हैं, कितने % नंबर लाए हैं, और उनको आगे सरकार जो है रोजगार युक्त शिक्षा देने की कोशिश करे कि भाई ये बच्चा जो है मेडिकल साइंस में जाना चाहता है, इसने 98% नंबर लाया है, तो इसको मेडिकल साइंस में अगर इसकी इच्छा पढ़ने के लिए, तो उसमें सरकार पूरा सहयोग करे, उसको आर्थिक स्थिति के आधार पर आगे बढ़ाए, तभी हमारे देश का विकास होगा। क्योंकि किसी भी देश के विकास में सबसे बड़ी जो जरूरी चीज़ है वो है शिक्षा। अगर हमारा देश, हमारा समाज शिक्षित होगा तो हमारा देश विकास करेगा। दूसरा है चिकित्सा। चिकित्सा भी एक ऐसी चीज़ है जो हॉस्पिटल होने चाहिए। अब उत्तरी हरिद्वार में एक हॉस्पिटल की मांग है जिसको बहुत समय से लटकाया जा रहा है। इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, तो लाखों रुपया, ये इस विषय में क्या एक सपने अधूरे रह जाते हैं। देखिए, आजकल पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है कि हर एक कोई इस पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाता है, और एक कहावत भी कही गई है कि जिसके पास पैसा है पढ़ाई उसी के लिए है, लेकिन जो होनहार बच्चा होता है उसको अगर आप प्राइमरी स्कूल में भी पढ़ाते हैं वो पढ़ लेता है। लेकिन बात यहाँ प्राइमरी की और प्राइवेट स्कूल की नहीं है, बात ये यहाँ पर ये है कि बच्चा 10th के बाद जब 11th पास करके 12th पास करके कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता है, तो वहाँ उसका कितना पैसा खर्च होता है। लगभग 1 से लेकर 10 लाख रुपए तक उसको फीस होती है, और कई ऐसे होते हैं जो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। जो मध्यम परिवार के लोग होते हैं वो भी अफोर्ड नहीं कर पाते। तो मेरा निवेदन सरकार से ये रहेगा कि कृपया करके जो मध्यम परिवार के लोग हैं और जो बच्चे होनहार हैं उनके बारे में थोड़ा सा सरकार सोचे। और युवराज जी, मैं आपके इस चैनल को बहुत बहुत बधाई दूंगा जो आपने इस मुहिम को छेड़ा। धन्यवाद विशाल जी। ये धरातल की सच्चाई क्या है, इसी क्रम में आज मैं अभिभावक कल्याण परिषद के संयोजक एडवोकेट अरविंद श्रीवास्तव जी से जानेंगे क्या कहना है उनका। अरविंद जी, क्या कहना है जिस प्रकार बच्चों का? देखिए, अब देश की शिक्षा नीति बदल चुकी है। जैसे अभी नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है देश में। इसके बावजूद भी हमारे देश में कुछ गरीब बच्चे, जिनकी प्रतिभाशाली बच्चे हैं जो, और वो 97-98% मार्क्स लाते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी का कारण वो प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन, उनका प्रवेश नहीं हो पाता, जिस कारण से उनका भविष्य संकट में हो जाता है। वो जो चाहते हैं बनना, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, जो डॉक्टर बनना चाहता है, तो उस क्षेत्र में वो इस पैसे की तंगी के कारण नहीं जा पाते हैं। और कहीं ना कहीं ये सरकार की बहुत बड़ी कमी है, जिस पर सरकार की निगाह अभी तक नहीं जा पा रही है।
इसके लिए उन बच्चों का मात्र आर्थिक तंगी होने का कारण ये है कि उनका जो फ्यूचर है वो अंधकार में हो जाता है। सरकारी कॉलेजों में पर्याप्त सीट नहीं होती हैं, या ऐसे बच्चों को जानबूझकर ये कह दिया जाता है कि सीट नहीं है और मैनेजमेंट कोटे से मोटी धनराशि लेकर, पैसे वाले लोगों से मोटी धनराशि लेकर ऐसी सीटों को बेचा जाता है, जिससे समाज में जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनकी प्रतिभा कहीं ना कहीं दब रही है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। हम भी लगातार अलग अलग संस्थाओं से, अलग अलग लोगों से आह्वान करते हैं कि ऐसे लोगों को प्रयास कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को उनके एम है, जो उनका टारगेट है बनने का, उनमें कहीं ना कहीं मदद कर सके, समाज उनकी मदद कर सके। हम भी ऐसा प्रयास कर रहे हैं और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि उनकी प्रतिभा कहीं ना खत्म ना हो जाए। धन्यवाद। क्या मध्यम वर्गीय उन लोगों का कहना है कि पीड़ा का विषय पेट काट करके हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। जब बच्चे शिक्षित हो जाते हैं और इंजीनियर या डॉक्टर बनने का बात आती है, विषय आता है, तो वहाँ पर डोनेशन और वहाँ की फीस लाखों में होती है। उनका कहना है कि घर तक अगर हम बेच दें और खुद भी बिक जाएं तो भी हम ये पूरा नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं देश की प्रतिभावान बच्चे 90%, 95%, 97% लाने वाले कहीं ना कहीं वह परिस्थितियाँ, या आप ये कहें कि सिस्टम के हाथों कहीं ना कहीं उपलब्धियाँ जो देश के हित में कार्य जरूरी थी हैं, उनका उभरना वह रह जाती हैं। कैमरामैन मनोज चौधरी के साथ मैं युवराज सिंह फिर लौटूंगा क्षेत्र की हरिद्वार की खबरों के साथ।